मेरा नाम संतोष अग्रवाल है और मैं श्योपुर एमपी से बिलोंग करता हूं और अभी वर्तमान में आपके जो शैक्षणिक नगरी के नाम से जाना जाता है कोटा शहर, वहां पर मैं रहता हूं। दोस्तों, इस बिजनेस से पहले सहकारिता विभाग में नौकरी किया करता था। जीवन बहुत अच्छा था। मैं उस परमपिता परमात्मा को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने 84 लाख योनियां होती है उसमें जो सर्वश्रेष्ठ योनि मानी जाती है मनुष्य की, उसमें मुझे जन्म दिया। मेरे पेरेंट्स का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, अच्छे संस्कार दिए और जिसके वजह से मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई। और उसके बाद में समय के अनुसार जैसे सबके साथ होता है, मेरी शादी हो गई और उसके बाद 2 बिटियां भी है। लेकिन मैं एक वाकया आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि जब मैं नौकरी कर रहा था सब कुछ अच्छा था, कोई भी परेशानी नहीं है कि मैं नौकरी के बारे में ये बोलूं कि नौकरी गलत होती है, बुरी थी। नहीं, मेरा जो भी जीवन था अच्छा, वो नौकरी से बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन एक बार की बात है, मैं अपनी नौकरी से आने के बाद मार्केट में चला गया और कुछ समय हो जाने पर मेरी वाइफ का फोन आता है, कहां पर हो? ऐसे ही तो बोलती है। तो मैंने उससे बोला कि याद है दीपावली के वक्त हम मार्केट गए थे और एक ज्वेलरी की दुकान थी। हाँ हाँ याद है। ऐसा होता है ना? तो ऐसे ही बड़ी उस खुशी से बोला उन्होंने, हाँ याद है मुझे। और उसके बाद उस ज्वेलरी की शॉप पर एक तुम्हारे लिए सुंदर सा मैंने हार भी देखा था कि हाँ बहुत अच्छी तरह याद है मुझे। तो उसको क्या लग रहा था, खरीद रहे हैं। तो मैं बता रहा था कि मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर सा हार देखा भी था, लेकिन उस वक्त परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि मेरे पास पैसे नहीं थे। बस तू चिंता मत कर, बगल की नाई की दुकान पे बाल बनवा रहा हूं, थोड़ी देर में आता हूं। बस यही चाहता हूं कि केवल मैं आपका 15 से 20 मिनट का समय लूंगा और ऐसे ही मुस्कुराते रह सकते हैं आप साथ में। चलो तो दोस्तों, जैसे आप और हम आज इस कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ऐसे कभी भी मुझे किसी भी कंपनी पर विश्वास नहीं था। उसका सिर्फ एक कारण था। आज जितने भी लोग बोल रहे हैं, यहां पर आकर देखा आपने कि इस तरह से जीवन बदल गया, लाखों की इनकम आती है। ऐसे ही कई सारे लोग जब मेरे पास आते थे और मुझसे बोलते थे कि संतोष ऐसे काम है, कंपनी है, जीवन बदल जाएगा, लेकिन मुझे कभी भी विश्वास नहीं था। उसका एक ही कारण था कि मैंने कभी किसी की जिंदगी को बदलते हुए नहीं देखा था, बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको मैंने देखा था, जो लोग बोलते थे कि यार हमारी जिंदगी इसमें बर्बाद हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंपनी को ज्वाइन किया और कंपनियां या तो चली जाती थी या बंद हो जाती थी। ऐसा होता था। आप मेरी बात से सहमत है तो यस बोल सकते हैं, और मेरी बात से सहमत नहीं है तो आप नो भी बोल सकते हैं। और किसी को थोड़ी गले में तकलीफ है तो ऐसे और ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो ऐसे ही मुझे सिर्फ और सिर्फ तकलीफ इन चीजों से थी कि ये कंपनियां एक दूसरे को बेवकूफ बनाती है, पागल बनाती है, एक दूसरे को टोपी पहनाने का काम करती है। क्योंकि हमें एक ही बात सिखाई जाती है कि हमारा नुकसान हो जाए, लेकिन हमारे वजह से किसी दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। बात सही है कि नहीं है? मेरे पेरेंट्स एक ही बात बोलते थे कि नौकरी करो या कोई भी काम करो, सिर्फ काम ईमानदारी वाला होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास में जाने के नाम पर कुछ भी नहीं है। हम पैसा चला गया तो उसको दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन इज्जत को हम दोबारा नहीं कमा सकते हैं। इसका जरूर ध्यान रखना बेटा। और मैंने इसी सिद्धांतों के साथ में ईमानदारी से ही मैंने लगातार नौकरी की। लेकिन जीवन में जैसे कि सपने होते हैं, मेरे बच्चे हो जाने के बाद कई ऐसे वाकये हुए जहां पर मुझे लगा कि मेरे पास और कुछ भी होना चाहिए। मैं अपने बच्चों के ड्रीम पूरा करना चाहता था, मेरे पेरेंट्स के ड्रीम पूरा करना चाहता था, लेकिन नौकरी में वो चीजें संभव नहीं थी। नौकरी बहुत अच्छी होने के बाद सिर्फ एक ही चीज थी कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 तारीख तक संतुष्टि मिलती थी। उसके बाद मैं 1 तारीख का इंतजार करता था कि 1 तारीख आएगी तो मुझे सैलरी मिल जाएगी। और 1 तारीख जैसे ही आती थी सैलरी मिलती थी तो मैडम हमारी एक पर्चा बना के दे देती थी, इतना पैसा उसका देना है, इतना उसका देना है। और उसके बाद फिर 15 से तारीख और 20 तारीख आने के बाद फिर 1 तारीख का वेट। यही केवल एक दिनचर्या हमारी बन के रह गई थी। मैं ऊपर वाले से एक ही बात बोलता था, हे ऊपर वाले, कोई एक ऐसा मौका दे जहां से सिर्फ ईमानदारी से काम करके जीवन को बदला जा सके।
लेकिन जैसा ये बोला जाता है, उस ऊपर वाले की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। मानते हैं आप लोग? कितने लोग मानते हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। इनके लिए एक जोरदार तालियां होना चाहिए भाई, म्यूजिक के साथ में। तो शायद ऐसा ही कुछ था, ऊपर वाला भी चाहता था कि ये व्यक्ति मेहनत करना चाहता है और ईमानदारी से काम करके अपने जीवन को बदलना चाहता है, परिवार में खुशियां चाहता है। और जब बात आती है कि जब परिवार में खुशियां आए, और जैसे कि हमारे सर बोल रहे थे अभी, गजेंद्र सर, कि नेटवर्क बनाया जाए, जिसके पास टीम हो, तो टीम किसके पास हो सकती है? जिसके पास कोई बड़ा कारखाना हो। बात सही है कि नहीं है? फैक्ट्री हो, तो उसके पास में करोड़ों रुपए ऑलरेडी चाहिए, तो वो चीज संभव नहीं थी। लेकिन नेटवर्क ही एक ऐसी चीज है जहां पर ऐसी कंपनी में, ऐसे सिस्टम में आने के बाद में नेटवर्क बनाया जा सकता है। तो ऐसे ही ऊपर वाले की कुछ ऐसी मर्जी रही, और मेरी वाइफ को किसी उनकी एक फ्रेंड अनीता गर्ग, जिन्होंने इस बिजनेस में उनको ज्वाइन करवा दिया। और जब ज्वाइन करवा दिया तो मुझे मालूम पड़ा कि एक कंपनी में हमारी वाइफ ने ज्वाइन कर लिया। तो मैंने बहुत समझाने की कोशिश की कि ये बेवकूफ बनाने के काम है, इसमें कुछ जिंदगी नहीं बदलती है। वो बोलती थी कि नहीं, अपने बच्चों की जिंदगी बदल जाएगी, शानदार जीवन होगा हमारा। कई बार इन बातों को लेकर हमारे बीच में बहुत बहस भी होती थी। एक दिन की बात है कि उसने एक ही बात बोली कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर जिंदगी बदल सकती है, आपको विश्वास नहीं होता है। मैंने कहा मुझे नहीं होता, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिसमें किसी का जीवन नहीं बदला बल्कि बर्बाद होते हुए देखा है। तो उसने ये बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप समझते नहीं हैं। तो मुझे बड़ा वो लगा कि मैं इसका पति हूं, बाजार में मैं रहता हूं, और ये मुझसे बोल रही समझते नहीं है। आप बताओ, समझदार नहीं हूं मैं? बहुत तकलीफ हुई उस बातों को सुनकर। लेकिन एक दिन मुझे ऐसा लगा कि हो न हो, ये काम तो अच्छा नहीं है। इनके माध्यम से ये बिजनेस करती है, कुछ लोग आते हैं, कल को कोई ऐसी बात हो जाती है तो लोग उंगलियां उठाएंगे, तो इनके ऊपर उंगली उठने का मतलब हमारे ऊपर सवाल खड़ा हो जाता है। बात सही है कि नहीं है? और इसी के साथ में मैंने उनसे एक ही बात बोली कि तुम, आपके जो भी सीनियर हैं तुम्हारे, उनको मेरे पास बुलाइए, मैं इस बिजनेस को देखना चाहता हूं कि क्या है ये बिजनेस। मैं तो जानता ही था कि मैं तो बहुत होशियार हूं, जो व्यक्ति समझाने आएगा उनको भी मैं समझा दूंगा अच्छा वाला। और केवल ऐसी बात के लेकर उन्होंने, हमारे जो आज विनोद सर बैठे हुए हैं, चाहूंगा एक जोरदार तालियां होना चाहिए सर के लिए। सर घर पर आए, इन्होंने इस बिजनेस प्लान को पूरा बताया मुझे। मेरे अंदर बहुत सारे सवाल थे, मैं एक से एक प्रश्न किए जा रहा था। कंपनी भाग गई तो, दो नहीं जुड़े तो, मेरी दुकान नहीं चली तो, ऐसा हो गया तो। लेकिन एक बात बताइए, मैंने सवालों की कोई ट्रेनिंग ली हुई थी क्या? जवाबों की ट्रेनिंग इन्हें ली हुई थी, और इन्होंने हर सवाल का जवाब बहुत अच्छी तरीके से मुझे दिया। और मुझे लगा कि जब यहाँ पर कई सारे जब वीडियो बताए गए, और उन वीडियो को देखने के बाद जब मुझे लगा कि ये लोग काम करके अपना जीवन को बदल सकते हैं, तो संतोष अग्रवाल, तेरा जीवन भी जरूर बदल सकता है। और उसी विश्वास के साथ दोस्तों मैंने काम करना शुरू किया। और जैसा कि आज बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले, या तो 8 दिन पहले, या 15 दिन पहले, या 1 महीने पहले ज्वाइन किया होगा इस बिजनेस को। और जब ज्वाइन करते हैं हम, तो क्या होता है, हम लोगों के पास जाते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? हम अपने विशेष जो भी खास मिलने वाले होते हैं, हमारे माइंड में कुछ सेलेक्टेड लोग होते हैं कि एक तो वो है मेरा मित्र रविंद्र, एक अनिल है, एक विजय है। इनको तो बताना क्या, केवल कहना है और कहते ही ये व्यक्ति ज्वाइन हो जाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? और जैसे ही हम उनके पास जाते हैं तो वो बोलते हैं तू फंस गया क्या इस काम में? तो जो जोश और जो जुनून देता है, ऐसा लगता है साइकिल का बाल ही निकाल दिया, पूरी हवा निकल जाती है। जो परेशानियां आज और आप लोगों को आ रही है, वो परेशानियां उस वक्त मुझे भी आई थी, क्योंकि मैं भी ऐसा ही था। जब मैं लोगों के पास जाता था, मेरे ही जो हम डिपार्टमेंट के लोग थे उनके पास जाता था, वो बोलते थे संतोष नौकरी बुरी है क्या जो ऐसे कंपनियों के चक्कर में तुम पड़ गया है? एक दिन ऐसा आएगा कि तेरे और लोगों की तरह जूते भी पड़ेंगे और तेरी नौकरी भी चली जाएगी। इस तरह की तमाम सारी बातें होती थी। मेरे साथ कोई भी व्यक्ति ज्वाइन नहीं होता था। मैंने एक बार सर से बोला, सर लोग कोई ज्वाइन ही नहीं होते हैं। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि अगर लोग ज्वाइन नहीं होंगे तो मैं डायमंड कैसे बनूंगा? इसकी क्या गारंटी है सर कि मैं डायमंड बन जाऊंगा? आप बताइए। जब मैंने ये सवाल किया होगा सर से कि सर क्या गारंटी है जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं इसमें डायमंड बनूंगा या नहीं बनूंगा, तो सर का जवाब क्या होगा? सर ने एक ही बात बोली, कोई गारंटी नहीं है।
अब जब ऐसी कोई बात बोल दे किसी से, कोई भी व्यक्ति ज्वाइन हो और ज्वाइन होने वाला व्यक्ति हमसे सवाल करे कि मैं जरूर डायमंड बन जाऊंगा, क्या कोई गारंटी है? हम बोल दें कि कोई गारंटी नहीं है भाई, बन भी सकता है और नहीं भी, तो कितने लोग रुक जाएंगे? फिर कोई नहीं रुक पाएगा। इसी तरह से जब मैंने कहा सर से कि सर क्या गारंटी है कि मैं इस बिजनेस में सफल हो जाऊंगा या डायमंड बन जाऊंगा, और सर का जवाब एक ही था, कोई गारंटी नहीं है भाई। तो मैंने कहा कोई गारंटी नहीं तो काहे के लिए भागा भाग कर रहे हैं, बढ़िया नौकरी हमारी पहले वाली, बात सही है। लेकिन सर ने एक ही बात कही कि संतोष जी हाँ कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर गारंटी वर्ड जो इस्तेमाल किया जाता है, अगर गारंटी की बात आ जाए तो माँ बच्चे को जन्म देना बंद कर देगी, अगर गारंटी की बात आ जाए तो, क्योंकि बच्चे का कोई भरोसा नहीं है बड़ा होने के बाद वो उसकी पालना करेगा। बात सही है कि नहीं है? अगर गारंटी की ही बात आ जाए तो कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ाएगा नहीं। अगर गारंटी की ही बात आ जाए तो कोई भी व्यक्ति बस में बैठना बंद कर देगा। अगर गारंटी की ही बात आ जाए तो मंदिरों में जाते हैं, वहां क्या गारंटी है कि वो पुकार सुनेगा? अगर गारंटी की ही बात आ जाए तो एक लड़का और एक लड़की दोनों को देखते हैं और शादी हो जाती है, क्या जन्म जन्म का रिश्ता तय हो गया, इस बात की गारंटी है? फिर भी वो सारा काम करते हैं। क्यों? हम मंदिर क्यों जाते हैं? भगवान है, भगवान है। कितने लोग मिले हैं भगवान से? चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसके पीछे क्या है? विश्वास है। बात सही है कि नहीं? हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके पीछे क्या है? विश्वास। एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को देखते हैं और देखने के बाद शादी हो जाती है, क्या है उसके पीछे? एक विश्वास। सारा कुछ खेल किसका है? एक विश्वास का। अगर संतोष जी जैसे यहां पर लोगों ने ईमानदारी से काम किया और काम करने के बाद डायमंड बने, और उनको विश्वास था इसलिए डायमंड बन गए, और अगर आपको विश्वास है तो आप डायमंड जरूर बनेंगे, विश्वास नहीं है तो डायमंड नहीं बन सकते हैं। और मैंने सर से एक ही बात बोली कि सर मुझे पूरा विश्वास है, अब मुझे अपने आप पे विश्वास है, सिस्टम पे विश्वास है, अपने अपलाइन आप पर विश्वास है, मैं जरूर काम करूंगा और एक दिन डायमंड बनके जरूर दिखाऊंगा। और इसी विश्वास के साथ जब मैंने काम करना शुरू किया, मुझे ज्यादा कुछ भी नहीं आता था क्योंकि मैं सीखा हुआ नहीं था। सर ने बताया कि बस संतोष जी एक ही काम करना है, क्योंकि आपने जो नौकरी की है 10 से 15 साल, उसका आपको अनुभव है पूर्ण रूप से, आप एक एक चीजों के बारे में हर तरह से जानते हैं, लेकिन वहां से हमारा जीवन यापन होता है, और जिस काम को हम करने जा रहे हैं वहां से हमारी जिंदगी बदल सकती है। अगर जिंदगी बदल सकती है तो उस काम को सीखने की हमें जरूरत है। और हम उस वक्त बिना सीखे हुए इस काम को करने की कोशिश कर रहे थे तो हमारे साथ रिजल्ट नहीं आ रहे थे। लेकिन जैसा सर ने बताया कि लगातार जो भी ट्रेनिंग होती है इसमें सीखें, और सीखने के बाद काम करेंगे तो आपका बिजनेस जरूर चलेगा। और जैसे ही हमने शुरुआत की, धीरे धीरे हमारे साथ लोग भी आना हुआ, सारा कुछ हुआ। हमें काफी दिन लगा हमारे साथ में टीम बनाने में। लेकिन एक चीज बताइए मुझे, जब हम कोई भी काम करते हैं, आप फील्ड में जाते हैं, अधिकतर लोग आपको भी मिलते हैं और हमें भी मिले थे, लोग अधिकतर क्या बोलते हैं? आप तो अब कर रहे हो, हमने करके ही छोड़ दी, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ऐसी बहुत सारी कंपनी आई और आकर चली गई, और उस काम को करना चाहिए कि नहीं चाहिए? फिर जब ऐसा है तो नहीं करना चाहिए, सही बात है। जब ऐसे काम है जहां पर कोई भी सफल नहीं होता, तो क्या लगता है हर स्कूल में हर बच्चा पास हो जाता है? अगर कोई व्यक्ति स्टूडेंट है और इंजीनियर बनना चाहता है तो हजारों की तादाद में कोटा जाते हैं, क्या सारे के सारे इंजीनियर और डॉक्टर बन जाते हैं? नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते हैं? क्यों नहीं बनते हैं? एक क्लास में 50 स्टूडेंट है, शानदार क्लास है, टीचर बहुत अच्छे हैं, किताब बहुत अच्छे है, माहौल बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके 90% आते हैं, कुछ के 80% आते हैं, कुछ के 60 आते हैं, और हम जैसे ऐसे भी होते हैं जो 50 वाले रह जाते हैं। बताइए गलती किसकी है? गलती किसकी है?
स्टूडेंट की। बात सही है कि नहीं है? इसी तरह से लोग इस बिजनेस में आते हैं या और कंपनियों में। मैं ये नहीं कहता कि सब कंपनियां गलत या सही हो सकती है, सब तरह की होती है। जब हम फील्ड में जाते हैं तमाम तरह की इस तरह की बात मिलती है तो हमारा भी दिमाग खराब हो जाता है और हमें लगता है हम इसमें डायमंड नहीं बन सकते। जब लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, तो कुछ होने वाला भी नहीं है। अगर इस तरह से कोई ने काम किया, एक व्यक्ति आके बोलता है मैंने भी सेफ शॉप में काम किया है, 3 साल हो गए, 1 रुपया भी नहीं आया। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिसने बहुत पढ़ाई की, एक स्टूडेंट ने बहुत पढ़ाई की, उसके बाद में उसका रिजल्ट आता है और वो व्यक्ति पास नहीं होता, सेलेक्ट नहीं हो पाता है। और दूसरा उनका जो बेटा होता है उसको ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, बेटा पढ़ाई वढ़ाई मत कर, तेरे भाई ने करके देख ली, कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं बोलते ऐसा? ऐसा बोलते हैं? नहीं, ये तो निकम्मा है, तू पढ़, तू जरूर डॉक्टर बन जाएगा। वहां पर ये चीज लागू क्यों हो जाती है? सिर्फ एक ही चीज है कि सिर्फ काम किया जाए और कुछ नहीं। आज हमने इस बिजनेस में सिर्फ ईमानदारी से मेहनत की, लगातार हम चलते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस बिजनेस में लोग हमारे साथ आते हैं कि नहीं आते हैं। मैं यही बोलता हूं, गारंटी अगर बात की जाए तो मैं गारंटी देने को तैयार हूं। स्टाम्प पे ले आइए, लिख के हम दे सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति सिर्फ ईमानदारी से काम करे, झूठ का सहारा न ले, बिल्कुल सच के साथ में लगातार इस बिजनेस को 3 से 4 साल तक जो भी सिस्टम के अनुसार फॉलो किया जाए, गारंटी की मैं बात करता हूं, वो डायमंड जरूर बन सकता है। लोग क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो इसी बात से पड़ता है हम खुद क्या सोचते हैं हमारे बारे में। हमने चलना शुरू किया, 4 लोगों से हमने बात की और 4 लोगों ने बोल दिया नहीं हमको ज्वाइन नहीं करना, और ज्वाइन नहीं करना तो हवा निकल जाए। अब तो कुछ होने वाला ही नहीं है, अब तो डायमंड बनेंगे ही नहीं। हमारा कमिटमेंट है। हम कितने वर्ष की बात कर रहे हैं? 3 से 4 साल। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? फिर 1 महीने में ही, जैसे ही कोई 1 महीना होता है, सर 1 महीना हो गया, उनके पेरेंट्स बोलते हैं छोरे को 1 महीना हो गया, अभी तक 1 लाख आया ही नहीं। इस बिजनेस में आते ही 1 महीने, 2 महीने और 6 महीने में तो ये चाहते हैं पेड़ इतना बड़ा हो जाए कि यूं डंडे से यूं गिरा ले नोटों को, हम इतना पैसा आ जाना चाहिए। लेकिन एक चीज बताएं, जब हम यहां पर हमें बता रहे हैं कि 3 से 4 साल एक स्टूडेंट को पढ़ाने में, जहां से हम उपेक्षा करते हैं कि उसकी नौकरी लग जाएगी। मोनू जी कितने वर्ष स्टूडेंट की पढ़ाई कराते हैं? लगभग 12-13 साल तक हम पढ़ाई कराते हैं, जिसके बाद एक उम्मीद होती है कि नौकरी लग जाएगी। वो भी सख्ती है, गारंटी है, लेकिन वहां पर क्या है? एक विश्वास है। वहां पर कोई भी नहीं कहता कि भैया 8वीं क्लास पास कर ली, अब तो 9वीं में आने के बाद 9th में जैसे ही आएगा हमारे बेटे के थैले में नोट भर भर के आया करेंगे। ऐसा होता है? कॉलेज में आते ही ये बोलना चाहिए अब तो आ जाना चाहिए पैसा, भैया कॉलेज में आ गया अब तो। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। जब वहां पर हम विश्वास रख सकते हैं, पेशेंस रख सकते हैं, तो यहां पेशेंस की जरूरत है कि नहीं? आप बताइए, जरूरत है कि नहीं है? इस बिजनेस को जब हमने ज्वाइन किया था, हम लोगों को बताते थे इस तरह से काम करके अगर 2 व्यक्ति हमारे बिजनेस में शामिल होते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, तो 1000 रुपया आता है। उस व्यक्ति ने बड़ी मजाक बनाई मेरी कि 1000 रुपया इस तरह से 2 लोगों को हम ज्वाइन कराएंगे और 10 दिन में, 15 दिन में जाके ज्वाइन होंगे। संतोष मेरे यहाँ काम कर लेना, 4 चक्कर लगा देना, वैसे ही दे दूंगा 1000 रुपया। तो उस व्यक्ति ने मुझसे ये बोला। लेकिन उस वक्त वो व्यक्ति ये समझ रहा था कि 1000 और 500 रुपए का बिजनेस है। लेकिन मैं इतना दावे से कह सकता हूं कि उसका पूरा खानदान पैसा नहीं कमा रहा होगा, उससे ज्यादा ये अकेला संतोष अग्रवाल कमाता आज प्रेजेंट टाइम। क्योंकि आज जिस बिजनेस को हम कर रहे हैं, आज के लिए नहीं कर रहे हैं। हमारे बिजनेस में बोला जाता है कि इस बिजनेस में धीरे धीरे काम किया जाता है। हम अकेले होते हैं, हमारे साथ टीम बनती है, एक व्यक्ति आता है, 2 आते हैं, फिर 4 होता है, 10 होता है, इस तरह से बोलते हैं। इस तरह से हमारे बिजनेस में लगभग 1 साल तक तो ज्यादा अर्निंग भी नहीं हो पाती है, लेकिन उसके बाद जैसे ही हमारी टीम बनने लगती है तो हमारी अर्निंग बढ़ जाती है। आज इसी बिजनेस के वजह से लाखों रुपए महीने हमारे बिजनेस में, इस बिजनेस से आते हैं मुझे। जहां मेरी बिटिया प्राइवेट एक जो मकान था किराए का, उसमें रहा करते थे, ज्यादा मेरी हैसियत नहीं थी, केवल 2000 रुपए महीने का मेरा मकान था और सेटिस्फेक्शन किया करते थे। मेरी बिटिया ने एक बार मुझसे बोला था, क्या पापा जिंदगी भर हम किराए के मकान में रहेंगे?
उस वक्त मेरे पास कोई शब्द नहीं थे, लेकिन आज इस बिजनेस ने ऐसी ताकत दी कि 50 लाख का फ्लैट लिया है मैंने इसी बिजनेस की वजह से। आज इस बिजनेस से क्या पाया मैंने वो और बताना चाहूंगा कि लाखों की इनकम है, फ्लैट लिया है 50 लाख का, देश विदेश की यात्राएं, ये कोई अचीवमेंट नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास है ये सारी चीजें, लेकिन इस बिजनेस से यदि अगर कुछ कमाया है तो आप जैसे अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिला जो कभी भी नहीं मिल पाता मुझे बराबर के छोटे बड़े भाई मिले, पिता तुल्य से लोग मिले, मेरी बहनें मिली हैं, माता तुल्य मिले हैं, उनके आशीर्वाद मिले। ये बड़ी बात है कि नहीं बताइए। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, इस बिजनेस से अगर सबसे ज्यादा मैंने कमाया है, आज जितने भी लोग हैं एक ही सबसे बड़ी समस्या है, मैं पैसों की बात नहीं करता कि पैसा बहुत बड़ी चीज है, नहीं, पैसा जब तक बड़ी चीज है जब तक हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो जाती है। बात सही है कि नहीं है? पैसा हमारी भौतिक सुख सुविधाओं की पूर्ति करता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सबसे बड़ी अगर हमारी समस्या है, अगर किसी से भी हम बात करते हैं तो एक ही बात करते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है यार। बात सही है कि नहीं है? ऐसे ही हमारी बिटिया, हमारी वाइफ जब किसी भी कार के बोलती थी कि वहां चलना है, पापा टाइम दीजिए, वो मुझसे बोलती है जी सुनो जी, तो मैं यही बोलता था कि वक्त नहीं है, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। एक बार की मैं आपको बात बताता हूं कि एक बार एक व्यक्ति अपने नौकरी पे जा रहे थे, उनकी एक बिटिया थी, छोटी सी उम्र होगी 8-10 साल की। उन्होंने पूछा उस गुड़िया ने, पापा पापा आप जहां पर नौकरी, इस बात को जरा सुनना ध्यान से, मैं एक मैसेज है इस बात में कि पापा जहां पर आप नौकरी करते हैं वहां पर आपको सैलरी कितनी मिलती है, तनख्वाह कितनी मिलती है? तो पिता के मन में बड़ा सवाल आया कि बेटिया मेरी ऐसी क्यों पूछ रही है, और उन्होंने उस बात पर ज्यादा ध्यान न देकर बोला, उन्होंने बेटा हाँ 30,000 रुपए मुझे सैलरी मिलती है। कि पापा 30,000 रुपए आपको सैलरी मिलती है तो एक महीने का कितना मिलता है? कितना हो गया? एक महीने का कितना हो गया? कितना हो गया? गणित कमजोर है, बताओ तो सही कोई, कितना हो गया? एक महीने का 30,000 रुपया मिलता है। तो बिटिया पूछती है पापा एक दिन का कितना मिलता है? यानी 1,000 रुपया मिलता है। बात सही है? बिटिया का फिर एक सवाल था कि पापा आप जहां नौकरी पे जाते हो वहां पर कितने घंटा काम करते हो? पिता समझ ही नहीं पा रहे थे सवाल क्यों हो रहा है ये। उन्होंने कहा कि बेटा मैं लगभग 10 घंटे काम करता हूं। कि 10 घंटे काम करते हो पापा, तो 1 घंटे का कितना मिलता है आपको? तो 100 रुपया मिलता है। उन्होंने कहा बेटा 100 रुपया मिलता है। वो बिटिया ने कोई जवाब नहीं दिया और अंदर जाकर जो गुल्लक होती है उसने उस गुल्लक को तोड़ा और तोड़ने के बाद सिक्के बिनना शुरू कर दिए और सिक्के बीनकर पापा के पास लाई। पापा मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, मेरे पास सिर्फ ये 200 रुपए के सिक्के हैं, मुझे आपका 2 घंटे का समय चाहिए। ये है समय की कीमत, हमें मालूम ही नहीं पड़ता है, हमारी जिंदगी ऐसे ही चली जाती है। जब भी देखिए आप हैप्पी न्यू ईयर वगैरह आते हैं, न्यू ईयर आते ही हम लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे का हाथ मिलाते हैं और बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जब भी आता है, और क्यों बोलते हैं? जैसे कि 16 निकला, 15 निकला तो हम बोलते हैं 16 में हैप्पी न्यू ईयर। 17 आया फिर हमने बोला हैप्पी न्यू ईयर, यानी कि पिछला वर्ष तो अच्छा नहीं गया, शायद इस बार अच्छा हो जाएगा। अरे कोई अच्छा नहीं होगा, एक दिन हम भी चले जाएंगे, सारा गुजर जाएगा, कुछ होने वाला नहीं। हमें सोचने की जरूरत है, हमारे परिवार को खुशियां देनी है तो एक छोटी छोटी चीजें हैं जहां से बहुत बढ़िया खुशियां मिलती है। बात सही है कि नहीं है? अगर हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को वक्त नहीं दे पा रहे हैं तो कोई पैसा मायने नहीं रखता है। आज मैं और मेरा परिवार जिंदगी भर ऋणी है। लोग बोलते हैं ये फंसाने का काम है, टोपी पहनाने का काम है, लेकिन हमें भी तो किसी ने टोपी पहनाई कि नहीं पहनाई? और आज जिन्होंने हमें टोपी पहनाई, जिसका नाम है मिसेज अनीता गर्ग, आज मैं और मेरा परिवार जिंदगी भर ऋणी रहेगा उसकी वजह से, क्योंकि उन्होंने एक रास्ता बताया और कहते हैं कि ऊपर वाला रास्ता बताता है, चलने का काम तो हमारा होता है। शायद उन्होंने देवदूत बना के भेजा, उनके वजह से वो सारी चीजें हो पाई। और छोटी छोटी चीजें हैं, आप सोच के देखिए, यदि हम दिल से ईमानदारी से मेहनत करते हैं, जिनको भी हम ज्वाइन कराते हैं उनको प्यार करें सच्चा, उनको आगे बढ़ाने के बारे में मेहनत करें, लगातार उसके साथ काम करें। अगर इस तरह से काम करने के वजह से आपके साथ में आया हुआ कोई एक व्यक्ति भी अगर सफल हो जाता है और इस तरह से माइक हाथ में हो, स्टेज के माध्यम से बोल रहा हो वो व्यक्ति,
और यदि गलती से भी हम कोने में खड़े हों तो भरी दुनिया के सामने चीख चीख कर इस बात को बोलता है कि वो शख्स खड़े हुए हैं ना, उनकी वजह से मेरा जीवन बदल गया। बड़ी बात है कि नहीं बताइए? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर दूसरों के जीवन में खुशियां लाते हो तो हमारे घर में खुशियां आ जाती है। एक ऐसा आपने बहुत प्यार सम्मान दिया, यहाँ आने का मौका दिया मुझे, एक बार मैं आपका फिर पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा। आज जो भी कुछ हूं मैं हमारे मेंटर्स के वजह से हूं, शानदार प्यारी सी टीम के वजह से हूं, मेरे ग्रेट अपलाइन उनकी वजह से हूं। और मैं यही कहना चाहूंगा, अगर भगवान आज यहाँ आकर मुझसे बोले भोलेनाथ कि बेटा मैं तुझसे बहुत खुश हूं, एक वरदान मांग ले, तो विश्वास कीजिए वो वरदान एक ही होगा कि हे भोलेनाथ, अगर आप वाकई में मुझसे खुश हैं तो इस हॉल में बैठे हुए सारे के सारे लोगों को डायमंड बना दो।